Today I am going to start with NTSC MAT topic, which is known as matrix. What we define it? It is called matrix. Matrix. Now, what I mean to say about this matrix? पहले आप इनको अच्छी तरह से समझिएगा. देखो बच्चे, मैट्रिक्स होता क्या है? When we represent any data, any type of data, in rows or column, these are called rows and these are called columns. So it's certain type of information है. I can arrange that in groups also. Like this. आपने ऐसा तो देखा होगा डेफिनेटली, जो मैंने अब बना दिया. Yes, sir. सबने देखा ना ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूं बच्चे. अगर आपने ये सबने इस तरह का फॉर्मेट देखा है कि हाउ वी विल फाइंड सर्टन थिंग्स इन अदर मीनिंग, तो वो उस चीज को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं. और मैट्रिक्स में एक सर्टन काइंड की क्या होती है? आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन को आप आगे आगे क्या करते हैं? शेयर करते हैं. अब जैसे देखिए, मैं इस चैप्टर में क्या सीखूंगा? हाउ, अच्छा, मैट्रिक्स कैन बी 2 by 2. मतलब 2 एलिमेंट की भी हो सकती है, 3 by 3 भी हो सकती है, इट कैन बी 4 by 4 और एनीथिंग एल्स. तो ये हमारे पास क्या रहेगा? मेन मैट्रिक्स का क्या रहेगा? फॉर्मेट रहेगा. ओके, कि ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स. क्या होगा? इंस्टेड ऑफ दीज नंबर्स, यहाँ पे एक सर्टन फिगर्स भी हो सकती हैं, कोई डायग्राम्स भी हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन भी हो सकती है. उस इंफॉर्मेशन को आप देखोगे कि हाउ दे विल चेंज. देखो, चेंज होने का जो फिनोमेना रहता है बच्चे, इट कैन बी रो वाइज, वो रो वाइज भी हो सकती है इंफॉर्मेशन. जो वो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट इंफॉर्मेशन विल बी कॉलम वाइज, बट उनके बीच में एक सर्टन क्या रहेगा? रिलेशन रहेगा. और जब मेरे को वो रिलेशन पता चल गया, तो मैं आपके इस क्वेश्चन में क्या आ जाऊंगा? फॉर्मेशन में आ जाऊंगा. लाइक सी दिस क्वेश्चन. इफ यू सी दिस particular questions, so you will see this is a matrix. Check कीजिए, what is the relation going on? 2 triangle upper edge, same 2 triangle downward. Okay, upper and the same one on the downward. एक सीक्वेंस बन रही है ना. तो यू कैन से, अच्छा आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं बच्चे, यू कैन रीड दिस इंफॉर्मेशन रो वाइज, एंड ऑन द सेम कंटेंट यू कैन रीड दिस इंफॉर्मेशन ऑन कॉलम वाइज. कि हियर आर 2 ट्रायंगल्स ऑन अपर, 3 हो गए, 2 डाउनवर्ड एंड 3 हो गए. तो ये आपके पास क्या हो सकती है? कॉलम वाइज हो सकती है, बट यू विल सी द इंफॉर्मेशन. और उसी इंफॉर्मेशन में हमारे पास एक ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, एंड वी हैव टू फिल दैट ब्लैंक. बस यही हमारे पास क्या होंगे? मैथ के क्या होंगे? क्वेश्चंस होंगे विच वी आर गोइंग टू सॉल्व. गॉट माय पॉइंट? अब आपको इसमें एक और चीज पे लेके आता हूं. सपोज कीजिए हम इसमें आते, थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स. यू कैन रीड इट इजिली कि ये क्या है? 1 सर्कल, 2 सर्कल एंड 3 सर्कल. यू कैन रीड इट रो वाइज. स्क्वायर 2 और क्या हो गया? 3. यू कैन रीड दिस इंफॉर्मेशन. तो ये रो वाइज कुछ इंफॉर्मेशन आपकी एक प्रॉपर वे में जा रही है. बट आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं बच्चे, ओनली 1
फिर ये क्या हो गए, 2 2 हो गए, एंड फिर ये क्या हो गए, 3 3 हो गए। बट ऐसा नहीं होगा कि सारी इंफॉर्मेशन रो वाइज और कॉलम वाइज आपको मिलेगी। यू विल फाइंड द क्वेश्चंस कि जिसमें आपको रो वाइज भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और जिसमें आपको क्या मिल सकती है, कॉलम वाइज भी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, मिल सकती है। ओके, अब एक चीज देखिए, ये 9 सेल का क्वेश्चन था बच्चे। नाउ इफ यू सी दैट, आप चेक करेंगे ये मूवमेंट हो कैसे रही है, अपर, देखो नेक्स्ट में भी कितने डिग्री पे रोटेट कर गया, 90, फिर कितने डिग्री पे रोटेट कर गया, 90, 90. और इसकी मोमेंट किस तरह की है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब चेक कीजिए, अगेन 90 एंड अगेन 90, फिर से क्या हुई, Clockwise. क्लॉकवाइज। अब चेक कीजिए, यहां से स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इस तरह की आएगी, यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. मूव टू दिस वन। अब इसका आपको ही विल गिव यू द आंसर फिगर, जिसमें हम जैसे हम लिखते हैं ना 1 2 3 4, तो आपके पास एक आंसर फिगर आएगी, तो आप उस आंसर फिगर में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। और यही हमने मैट्रिक्स में क्या करना है, सीखना है कि वेयर वी कैन पुट दैट इन क्लॉकवाइज एंड वेयर वी कैन पुट दैट इन एंटी क्लॉकवाइज। तो एक सबसे पहला प्यारा सा क्वेश्चन देखिएगा, हियर आर 4 डायग्राम्स, और आई थिंक आप मेरे को बड़े आराम से इस क्वेश्चन की सिमेट्री सर बी। फिल कर दोगे। पोल 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 पोल, वेरी गुड। चलिए हमने 100% स्ट्राइक कर दिया। देखो बड़ा क्रिस्टल क्लियर आपको दिख रहा था बच्चे कि क्या होगा, रेक्टेंगल थोड़ी सी और छोटी होगी, थोड़ी सी और छोटी, ठीक, सेम पैटर्न में ये गया। नेक्स्ट 1 2, देखो अगर उसी पैटर्न में जाऊंगा, ठीक। अच्छा एक चीज और देखिए, मिडल में ये सारा कुछ मिडल में हो रहा है, तो इसका मतलब ये किस भी तरफ जाएगी, मिडल की तरफ जाएगी। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती, किसमें, सी और डी में, ये तो पॉसिबल ही नहीं, बट ये मिडल में नहीं है, तो इसका मतलब हम किस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बी की तरफ। और बच्चे यही क्या है, मैट्रिक्स का क्या है, टॉपिक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। इजी है ना? Yes, यस sir. सर। Sir. चलिए फिर कम ऑन टू द सेकेंड वर्ड, बोलना नहीं आंसर, जस्ट पोल में। पूरा ध्यान से, आपको मैं 1 मिनट देता हूं, थिंक अबाउट दैट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दो बच्चे पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट एनी हाउ देखिए, हाफ 3/4,
समझ रहे हो बच्चे? Yes, sir. अब इसमें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। देखो ये फोर्थ पार्ट थे, तो 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब अगर मैं इसमें देखूं, सेकंड थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया अप टू दिस। अब अगर मैं इसमें देखूं बच्चे, फर्स्ट देन सेकंड और थर्ड में क्या होगा, पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। गॉट इट? इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये हमारे पास पिक्चर की क्या आएंगी, फॉर्मेशन में आएंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए बच्चे। वेरी गुड। फिर से बहुत सिंपल है। हाँ, बहुत बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड, जल्दबाजी नहीं करनी। सेकंड थर्ड, तो कौन से वाला ब्लैक होगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला किसमें है, नो C. नो नो, सी। एंड हम चेक करेंगे, ये तो टोटल क्वेश्चन 100% स्ट्राइक होने चाहिए हमारे, ओके, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। पूरे ध्यान से, ये 2x2 का पैटर्न आ गया बच्चे। वेरी गुड, 40 सेकेंड। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात आपको समझा रहा हूं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा बच्चे? एनीवन? यस, कैरी ऑन। Yes, sir. Sir, in the above part, ma'am, sir, the first there is shaded region is in the top, and in the next figure, the shaded region is in the bottom. So here also the shaded region would be on the bottom. So C and D would not be the answer. Sir, then there the side shapes were circle. So the main figure would be the circle. Sir, and that in the circle or the opposite circle would be the shaded. Sir, it would be A. Sorry, sir, B. अब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये क्या हो गया,
कि ये अपोजिट साइड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, तो अपोजिट साइड जाना चाहिए। देखो इन दोनों का सेम आ गया, तो इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे डार्क था, डार्क, अब यहाँ पे लाइनिंग है तो नीचे क्या आनी चाहिए, लाइनिंग आनी चाहिए, और लाइनिंग भी इस तरह की है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, बी ऑप्शन होगा। और इस बार कुछ बच्चे हमारे में से जल्दी कर गए क्वेश्चंस को। यू कैन स्पेंड 30 सेकेंड टू रीड द फिगर्स केयरफुली, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे लेके आओ। पहले ध्यान से देखना है आपने, फिर प्रेस करना। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। एंड आप इसको इस तरह से एंजॉय करेंगे, ये वाली फिगर इसके अंदर चली। अब आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन ए होगा बच्चे। नेक्स्ट में आना चाहिए ये, बस। तो ऑप्शन ए। तो मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम दे गया, ठीक, बट ये क्वेश्चन इतना टाइम वाला नहीं था, ये कुछ इजी वाले पार्ट है, ठीक। कम ऑन टू दिस क्वेश्चन नंबर 9। अब बड़ा वेरी गुड। अब आपको सिर्फ 40 सेकंड मिला करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस काफी हैं हमारे पास आज। वेरी गुड सुवज्ञा, लक्ष्य, डॉट की मूवमेंट देखिए, दिस, सेकंड में दिस, थर्ड में दिस, यानी कॉर्नर जा रहा, ठीक। अब देखिए यहां, तो इसका मतलब नेक्स्ट किस पे आना चाहिए, इस पे। बाकी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, ठीक। चेक कर लीजिए, मैंने और कुछ ही नहीं देखा। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, बी बी चल बी। ये लीजिए। सभी को पोल मिल रहा है ना, कुछ बच्चे पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बच्चे, आपके पास पोल आ रहा है। कम ऑन, एक और फिगर बेस्ड क्वेश्चन। सर मेरे पास पोल शो नहीं हो रहा।
पोल शो नहीं हो रहा, या तो ऐप दोबारा से डाउनलोड कर लो बच्चे। ओके सर। थोड़ा सा उसको स्क्रीन से हट के देखो कई बार, थोड़ा सा उसको मोबाइल पे कर रहे हो ना? यस सर। सर मोर वाले ऑप्शन में जाकर आता है। हाँ, मोर वाले में जाके आएगा। कर रहे हो बच्चे? मोर वाला ऑप्शन ट्राई करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर बच्चे दोबारा से पोल लॉन्च कर रहा हूं, 11। यस सर, अब आ गया। ओके ओके। कम ऑन 11th, और आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा, और आपको पता ही है क्या करने जाओगे आप। सॉलिड, लाइनिंग और ब्लैंक, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल। लाइनिंग और ब्लैंक आ गया, तीनों आ गए, तो इट्स ऑप्शन इज ऑप्शन ए। है ना इजी आज का टॉपिक? यस सर। Yes, sir. चलिए 13th क्वेश्चन में आइए, जल्दी जल्दी से। ये क्वेश्चन सोचने वाला बच्चे। कोई बात नहीं, अगर गलती से प्रेस हो गया तो डोंट वरी। ओके, दीपक, योर व्यू अबाउट दिस क्वेश्चन। सर जैसे सर जब पहले बॉक्स में सर वन वन डॉट है, तो सर दूसरे में सर दो डॉट है, अर्थात तीसरे में तो सर इधर एक मैथ एक सर लाइन बन रही है, इससे सर इधर चार होगा सर, फोर्थ डॉट बॉक्स। हाँ, देखो क्या हुआ, 1 से 2 हो गया, 3 से 1 बन के हम किस में चले जाएंगे? 4 में जाएंगे। किसी और ने कुछ और तरीके से तो नहीं सोचा? सर सर वो 1 का डबल हुआ तो 3 का डबल भी हो सकता है, लेकिन 6 ना किसी में ऑप्शन नहीं था, 5 ऑप्शन ही 7 नहीं है। यस, दैट्स ग्रेट। ये भी सोचा जा सकता था बच्चे कि 1 डबल 2 और 3 का डबल क्या होगा? 6। तो इसने आपको उस कंफ्यूजन से बचाने के लिए 6 दिया ही नहीं, नहीं तो हम 6 वाले को भी क्या मानते? करेक्ट मान सकते थे। वेरी गुड। फिफ्टीन, बीच बीच में जंप कर रहा हूं बच्चे मैं क्वेश्चंस के।
अर्नव, हाँ जी। सर अगर ऊपर वाला जो डॉट्स वाला क्वेश्चन था उसमें हमारे को दोनों ऑप्शन दे देते, 4 डॉट वाला भी दे देते और 6 डॉट वाला भी, फिर हम किसको मानते? नहीं बच्चे, वो तो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाता ना, इसीलिए तो उसने दिया नहीं। ओके सर। अगर दे देते तो फिर वो दोनों ही लॉजिकली ट्रू होते। यस सर। हाँ अर्नव, ऑलमोस्ट आंसर आ गए हैं सबके, जल्दी से। यू वांट टू एक्सप्लेन इट? Sir, yes. हम्म, Sir, in the first, sir, as we can look in the matrix, sir, in the first one, there are 4, 3, and 2. So the same pattern is followed. There must be 3, 2, and 4. So in the last one, there is no 3, 3 lines are not there. So that's why we can say that option A is correct. गॉट बच्चे? किसी के पास कोई और हो आइडिया? सेम है? सर हम पैटर्न में देख सकते हैं। हम्म, सर पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो दूसरे वाले में सबसे लास्ट में 4 है, तो उसके बाद सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा। चलिए। फिर सेकंड में 4 है, तो उसके बाद 3 आएगा। यस, यू कैन गो विद दिस वन आल्सो, ठीक है। में हम बिना लॉजिक के भी देख सकते हैं, बिकॉज रोज और कॉलम किसी भी टाइप से देखें तो लास्ट वाले में 3 वाला मिसिंग है और बाकी दोनों है। हाँ बस वही तो देखना है हमने, और क्या है इसमें? इसमें कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, जस्ट वी हैव टू सी लॉजिकली कि हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं मैट्रिक्स वाली फॉर्मेशन को। अब जैसे देखिए 17 क्वेश्चन कितना जॉयफुल सा लग रहा है, उतना ही इजी होगा। वेरी गुड, इस बार ज्यादा तुम करने लगे हो। यस गौरव। सबकी टर्न आएगी बच्चे आज, डोंट वरी। पहले गौरव से पूछते हैं। गौरव, आर यू गेटिंग माय वॉइस? नंदिनी? यस सर। यस बच्चे, you go with यस सर। your options. 1 second सर। Okay, anybody else? Prabjot? सर मे बी सो लास्ट वाला आएगा, डी। मे बी, चलो मे बी कैसे थिंक किया बच्चे, जल्दी से। यस, डी वाला आएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को दोनों को देख के हम फोर्थ थर्ड वाले का डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसमें हम ऐड कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फिगर को, थर्ड फिगर इज इक्वल टू थर्ड फिगर। अच्छा, वो कंबाइन करके थर्ड फिगर मिलेगी अगर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करें। एक चीज देखो, इफ यू आर कंबाइनिंग दीज टू फिगर्स, ठीक,
तो चेक करो, आपको ये फिगर मिल रही है ना? ओके Yes, Yes, sir. ma'am. Yes, sir. अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो तो यू विल गेटिंग दिस फिगर. तो सिमिलरली इफ यू आर कंबाइनिंग दीज टू फिगर, तो आपको कौन सी फिगर मिल रही है? D option. डी ऑप्शन मिल रही है. ये थोड़ा सा लॉजिकली सॉलिड क्वेश्चन था. ओके मतलब उतना इजी था नहीं था, और जैसे जैसे अब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो क्वेश्चंस थोड़े से लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. Hit. Say hit. Okay, No. come on to this one. 20. वेरी गुड. 8 स्टूडेंट्स ने 10 सेकंड से पहले आंसर दे दिया. दैट्स ग्रेट. बट आई होप कि उन्होंने रीड करके आंसर दिया. अच्छा, Sir, maybe so. यस ग्रेट नो. Yes, sir. हम्म, Sir, because in first line there is a rectangle and 2 circles and 2 triangles at the side of a circle. हम्म. Sir, in second the triangle and then the rectangles and then circles. एक सिंपल सी बात करें, इसके जो कान लगे हुए हैं, So, yes. ओके, तो अब नेक्स्ट वाले में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल आ गया. अब देखो सर्कल आ गया, दिस आ गया. अब क्या आना चाहिए? Sir, rectangle क्योंकि वही बचा Rectangle. है. अच्छा एक चीज और देखिएगा बच्चे, बस मैं एक चीज आपको और कहूं, बाई चांस एक और रेक्टेंगल आ जाते, ये आ जाता, फिर आप कैसे डिस्टिंक्शन करते? सर Sir, हम सुई देखते हैं anti-clockwise line जा रहा है. Yes, 1 2 3 वेरी गुड. 1 सर उसकी नाक जो है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज. चलिए ठीक है, तो ये हो गया 1 2 और फिर ऊपर की तरफ जाना था, जबकि ये नीचे की तरफ है, तो फिर हम इसको इस मूवमेंट. दैट्स ग्रेट. और आपने बहुत अच्छा स्ट्राइक किया सब. ये तो आपको जस्ट पोल के लिए मिलेंगे 20 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. चलिए ज्यादा ही दे गया मैं टाइम, और आपने बड़े अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया होगा बच्चे. ठीक, श्रेयस, दीप. Sir, from this figure, one layer was removing continuously Yeah, from the layer, outer boundary, we can say Outer outer most- boundary.
चलो लेयर कह सकते हैं, ओके। एंड इन दिस वी आर लेफ्ट विद ओनली सर्कल। सर्कल। हम पील ऑफ कर रहे हैं ना, सर उसका तो फेस छोटा होता जा रहा है। चलिए ठीक है। इनको वैसे क्या बोलते हैं अभी इस डायग्राम को, जो मैंने अभी आपके सामने रखी है 25 नंबर क्वेश्चन? विजुअल। विजुअल्स। चलिए आ जाइए फिर 25 नंबर क्वेश्चन। ओके, रुशान। प्रभजोत। लक्ष्य। Yes, sir. हम्म, So in this we will start from the head. So head in first it is triangle, circle, square. Then ओके, it's circle, triangle. वन मिनट। ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। So okay. then it is circle, triangle, Circle, square. triangle, square. So then it is circle, triangle, then also again square. सर्कल, ट्रायंगल और क्या आना चाहिए? Square. स्क्वायर आना चाहिए। अब So देखो, C would not be the answer. चलिए मान लिया C would not be the answer। ये हो So गया। then we will see the body. बॉडी, ओके। Rectangle, stick, and then oval. रेंगल, स्टिक, ओवल, ओके। ओवल, So then स्टिक्स, stick, rectangle. रेक्टेंगल। So it is rectangle, oval, then it should be stick. ओके। So then we will see the hands. So it is up, down, middle. नहीं, So it is in mid. अब हम किस पे आए? इसमें से फिर हमने किसको Hands. कट किया? So इसमें से कुछ सारे स्टिक हैं। तो उसके बाद हम करेंगे अच्छा, hands. एक मिनट, आई विल शो यू द आंसर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी द आंसर 65-35। ठीक। Sir, can you repeat the answer of this question? नहीं, मैंने तो अभी आंसर बताया नहीं बच्चे। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि ये चीज आई, ठीक है। मैंने विच वन इज द करेक्ट वन वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं। अब हमारी मैक्सिमम वोट्स ए को एंड बी को मिल रही है, ठीक है। और इसी में से हम क्या करेंगे? डिफाइन भी करेंगे। अच्छा, कैरी ऑन बच्चे। तो उसके बाद लास्ट वाले में हैंड्स अप है, फिर डाउन है, तो मिडल में होना चाहिए हैंड्स। ऑप्शन ए। मेरे को तो लगता है बच्चे हम सारा क्वेश्चन हैंड्स को देख के बता सकते हैं। कितने के बच्चे एग्री हो मेरे साथ? यस सर। सर तो बस लेकिन वो Yes, sir. Sir, only hands. फॉलो किया? मैं देख रहा था कि चलिए हम दूसरे डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, बट इफ वी सी द मोमेंट ऑफ हैंड्स तो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिल जाता है कि हाउ वी मूव टू अवर ऑप्शन ए। गौरव, वेरी गुड बच्चे। सॉरी मैं आपका मैसेज नहीं देख पाया। तो गौरव ने लिखा था कि हम हैंड्स देखकर ही बता सकते। गुड।
Okay, 27. That is also great thing. Oh, great. 20 सेकंड में फर्स्ट आंसर. हाँ जी. दिव्या. Check the moment. Sir, option A. Option A. A. Okay. Why? Sir, because in every row, In every row. sir, some parts are being removed. Yes. One part is going to be removed. But in second, So they are added. adding. Very good. Now, if we see in third, So they are again added. adding. Now, what you want to add in this diagram? Sir, in down one. This one. Okay. So these are totally different from our series. So that's why we are choosing this one as our options. एक बच्चे ने डी लिखा था बच्चे, दो बच्चों ने. कोई बताना चाहेगा why they are opting D? मैं बस ये देखना चाहता हूं कि उन्होंने थिंक कैसे किया क्वेश्चन. कोई नहीं आएगा, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाएगा कोई. चलिए. चलो थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट में लेके आता हूं आपको पिक्चर डायग्राम. Different kinds of category. We have total 25 questions, okay, in which we are getting the answer of some of the questions in our live class. The remaining you will solve at home. 29. ये भी कहीं पे जाएगा आपको लेके. सर कंफ्यूजन हो रही है. कोई बात नहीं बच्चे, हम उसी को तो दूर करेंगे. और आप में से कोई दूर कर देगा मेरे से पहले. सर इसमें भी कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड वाला ही रूल लगता है. पहला कॉलम प्लस सेकंड कॉलम इक्वल टू थर्ड. Yes, sir. सर कॉलम नहीं रो होगा. रो 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 रो. देखते हैं बच्चे.
चलिए पहले मैं आपको, अभी बच्चों ने आंसर ही नहीं किया, पार्टिसिपेट करो भी सारे, ठीक। अगर आपको वहां भी चूज करना पड़ जाए तो चूज तो करोगे ना कुछ ना कुछ। यस सर इसमें हम रोज को ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर व्हाट इज योर आंसर। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा, आप में से कोई बच्चा डी वाला भी है? सर मैं हूँ। ओके बच्चे, अंशुमन पहले तुम ही एक्सप्लेन करो। सर जो पहला कॉलम है उसका उसका और दूसरे कॉलम का प्लस कर दिया तो तीसरा कॉलम बन रहा है। अब जैसे सेकंड वाली रो में पहला ब्लॉक खाली है, दूसरे ब्लॉक में जो वैल्यू है पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक, तो तीसरा ब्लॉक भी सेम आ रहा है। अब जो पहला ब्लॉक थर्ड रो में है, पहला ब्लॉक प्लस दूसरा ब्लॉक करेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डी आ सकता है। अगर ओवरराइड भी हो जाएगा तो वो कैमोफ्लेज हो जाएगा। नहीं, आपने डी नहीं बताया था आपका आंसर? सर मैंने डी ही बताया था अपना आंसर। ओके, मैंने एक किसी से डी पूछा था, कोई बच्चा को रहा था मेरा डी है। सर मैं ही बोला था मेरा डी है। ओके 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 ओके, नहीं योर इज बी और डी? डॉग, डी फॉर डॉग। अच्छा, डी फॉर डॉग। अभी अभी आप बता रहे हो कि बी होना चाहिए। सर मैं डी ही बोल रहा था, शायद आपको डी। बी सुनाई पड़ा हो। बी सुनाई पड़ा होगा। ओके बच्चे, कोई बी वाला? सर सर मैं बी होना। सर मैं चलिए कीजिए क्लियर। यहाँ पे पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक ऐड करेंगे तो हमारा तीसरा ब्लॉक मिल रहा है। तो सर हम थर्ड वाले रो में फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक को ऐड करेंगे तो ऑप्शन बी बन रहा है। टॉप सर टॉप लेफ्ट वाला ब्लॉक खाली है तो ऑप्शन बी। सर मेरा अलग लॉजिक था। बिल्कुल जी, बताइए। सर बिल्कुल सर बिल्कुल जैसे स्वागत। कि फर्स्ट दो बॉक्सेस में सेम है लेकिन थर्ड बॉक्स में डिफरेंट है, वैसे ही सर फर्स्ट सेकंड रो में भी फर्स्ट दो बॉक्स में सेम है, एक एक बॉक्स है ब्लैक ब्लैक, लेकिन थर्ड वाले में डिफरेंट है। तो सर हमारे को थर्ड रो में भी वैसा ही होगा सर, क्योंकि बी ऑप्शन ही हो सकता है, दो बॉक्सेस सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा उनसे। हाँ जी, एनीवन एल्स? अच्छा, पहले मैं आपको आंसर दिखा दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आया इसका। सर बी और डी में बी सर। सर बी। इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चे क्या है? बी। बी है। ओके, थोड़ा सा करेंगे इसको डिस्कस, कोई बात नहीं, एक टर्म और आएगी, अब जल्दी से आ जाएगी 31। ये तो इजी है बच्चे। सर इट इज वेरी इजी। मैं इसीलिए सोच रहा था कि इट्स वेरी इजी, बट व्हाई यू आर टेकिंग 50 seconds टू क्लिक द आंसर? ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी है सर। 2 seconds में होने चाहिए। यस सर, So मैंने that- 5 सेकंड में क्लिक कर दिया। हाँ, सो दैट यू कैन क्लिक द आंसर्स। अब देखो, मेरे को एक हैरानी हो रही है कि दो बच्चों ने ए भी किया, हो सकता है वो मिस्टेक कर रहे हो, यानी गलती से क्लिक हो गया हो। सर मेरा हुआ सर, मैंने बी सोचा था, ए हो गया। ओके, ये हो कई बार हो जाता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात हो रही है, सेम पैटर्न सेम पैटर्न।
अब इस तरफ आइए, 3 2, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 1 1 1 1 1 3 2 1 1। ओके, तो ये आपके पास आपका ऑप्शन क्या आएगा बच्चे? बी आएगा। B ऑप्शन बी। अच्छा, एक चीज देख लीजिएगा, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें, ठीक, आपके पास बच्चे ये टोटल ये डिफरेंट बुक से लिए गए, इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया है। तो यू विल गेट टोटल 45 क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिक्स फॉर्मेशन विद आंसर्स। बट पहले आंसर मत देखिएगा, तो सेम लाइक जैसे व्हेन यू आर टेकिंग दिस क्वेश्चंस ऑन योर मोबाइल, तो आपको डेफिनेटली मिलते जाएंगे। तो पहले आप अपने आंसर मार्क करते हैं, फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ सी, जो भी आपके आंसर आए, फिर आप उनको क्या कीजिए, एट द एंड मैच कीजिए कि आपकी मैचिंग इनमें से कितने क्वेश्चंस के साथ हो रही है। और ये 45 क्वेश्चंस आपके मैट्रिक्स वाला इजी सा टॉपिक था, उसको बड़े आराम से क्या कर दे, कवर अप कर दे। गॉट इट? Yes, sir.